अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बीफ का गोश्त, वो भी शोरवे वाला बीफ आज हम बनाएंगे। यहाँ बीफ का सालन बनाने के लिए मैंने आधा किलो बीफ ले लिया था, जिसको मैंने अच्छे से साफ करके धोकर प्रेशर के अंदर डाल लिया। आज सालन बनाने के लिए प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ यहाँ मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया, वो डाल देंगे। यहाँ मैंने कुछ साबुत मसाले लिए, दालचीनी के टुकड़े लिए, 3 से 4 एक बड़ी इलायची लिए, 3 से 4 लौंग लिए, 3 हरी इलायची लिए, थोड़ा सा मैंने जीरा लिए। अब यहाँ मैंने 2 टुकड़े अदरक के लिए, थोड़े से लहसुन के जवे लिए, 2 पीस मैंने टमाटर के लिए, थोड़ी सी हरी मिर्चें ली। इनका हम बना लेते हैं पेस्ट। यहाँ मैंने लहसुन, अदरक, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया। मैं सारा डाल देती हूँ इसके साथ ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ हम 1 गिलास मजीद पानी का डाल देंगे और जग को भी अच्छे से साफ कर लेंगे। यहाँ मैंने 1 गिलास पानी का डाल दिया। अब इसके अंदर कुछ हम मिर्च मसाले डाल लेते हैं। इसी के साथ यहाँ मैं लाल मिर्च पाउडर की डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच। यहाँ आधी छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर की डालेंगे। 1 छोटी चम्मच हम डाल देंगे नमक की। अब हम प्रेशर को कर देंगे बंद। यहाँ मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ा था वेट लगा के। अब गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। मैंने स्टीम निकाल के इसका वेट खोल लिया, चेक कर लिया, गोश्त गल चुका है। अब हम इसको एक कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं, फिर हम इसकी करेंगे भुनाई। अब यहाँ ये थोड़ी सी यखनी है, हम इसी के अंदर इसको सुखाएंगे ताकि इसका टेस्ट खराब ना। इसी के साथ में डाल दूंगी ऑयल। ऑयल तकरीबन हम थोड़ा सा डालेंगे, मैंने ये 1 चम्मच डाला है, इससे ज़्यादा हम बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालेंगे। इसके अंदर थोड़ी सी चर्बी थी, चर्बी का ऑयल भी निकल आया। अब हम इसकी कर लेते हैं हाई फ्लेम पे भुनाई अच्छे से। हम इसका पानी भी इसी के अंदर खुश्क करेंगे और इसकी भुनाई भी कर लेंगे अच्छे से। यहाँ मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे, ये देखिए, पानी को भी खुश्क कर लिया। सालन की अच्छे से भुनाई भी हो चुकी है। बहुत अच्छी हमारे सालन की खुशबू आ रही है। बीफ का सालन इस तरीके से बनाएंगे, बेशक आप मसालेदार बना लें, इसमें शोरबा बिल्कुल भी ना लगाएं और कौरमे की शुक्र का सालन आप बता लें। आप इस तरीके से घर के मसालों से सालन तैयार करेंगे तो बहुत ही मज़े का सालन तैयार होगा। वीडियो को पूरा देखा करें, कहीं से भी मिस्टेक ना किया करें, ताकि आपका सालन या कोई भी रेसिपी ख़राब ना हो। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। आपकी तरफ से प्यार है, मुझे खुशी होती है कि मैंने आपको कोई अच्छी चीज़ सिखाई है। और मज़ीद भी इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल देती हूँ शोरबा बनाने के लिए। यहाँ मैंने 1 गिलास इसके अंदर पानी का डाल दिया। अब शोरबा को गाढ़ा करने के लिए तकरीबन हम 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि जो शोरबा है हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जितना आप शोरबा पसंद करते हो उतना आप पानी लगाएं, कोई मसला नहीं। अब यहाँ मैं ढक्कन लगा के इसको शोरबे को पकाने के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ मैंने 5 से 6 मिनट शोरबे को अच्छे से, यहाँ मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे से शोरबे को गाढ़ा कर लिया। फ्लेम को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे। इसके अंदर हम कुछ मसाले डाल देंगे पीसे हुए। यहाँ मैं खुश्क धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच डाल दी, आधी छोटी चम्मच हम जीरा पाउडर पिसे हुए गरम मसाले के डाल देंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे हरा धनिया। बेशक आप शोरबे को गाढ़ा करें, जिस तरह का आपको पसंद है आप उस तरह का बनाएं, कोई मसला नहीं। यहाँ मैंने हरा धनिया इसके अंदर डाल दिया। अब ये देखें, माशाल्लाह एकदम से हमारा बीफ का सालन तैयार हो चुका है। शोरबा भी काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, जितना हमें चाहिए मैंने उतना गाढ़ा कर लिया। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप ये सालन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट में बताना कि कैसा बना आपका सालन। मुझे दे अगली रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।